जो ज्ञानी साहित्यकार ज्ञानी होता है, ज्ञानी की दृष्टि में तुम क्या हो? अब दो ज्ञानी हैं, एक ज्ञानी कह रहे हैं तुम प्रमदा हो, और एक ज्ञानी कह रहा है तुम प्रमदा नहीं हो। दोनों ज्ञानी हैं, दोनों साहित्यकार हैं, दोनों तुम्हारी उद्दंडता देखी है, तुम्हारी उच्छृंखलता देखी है, तुम्हारे कार्य कारनामे देखे, तुम्हारा मन उन्होंने पढ़ा है कि तुम्हारा मन कितना गंदा है, तुम्हारी आंखें कितनी गंदी हैं, तुम्हारे कान कितने गंदे हैं, तुम्हारे कारनामे कितने गंदे हैं। वो साहित्यकार गलत नहीं लिख रहा है, वो सही लिख रहा है, उसने भी देखा है, उसने भी देखा है तुम्हारे लिए ऐसा। उसने देखा है कि तुम प्रमदा हो, उसने देखा है तुम अबला हो, उसने देखा है कि तुम नारी हो, उसने देखा है। जिस घर में गई हो उसी का नाश किया है, उसने देखा है, उसने देखा है। आओ, अपने गुरुदेव भी ज्ञानी है कि नहीं? बोलो ना, वो भी ज्ञानी है। अब दो ज्ञानियों में कहो, दो ज्ञानी विपरीत बुद्धि वाले सामने, अज्ञानी मत कहना साहित्यकार को। ये जितने कोर्स रचे गए इनको अज्ञानी मत कहना, ये सब ज्ञानी है। ये दावे से बोल रहे हैं, वो सिद्ध कर देंगे। अब चिंता अपन को है, हम और आपको, कि दोनों साहित्यकार का अर्थ विपरीत है। यदि अब आचार्य विद्यासागर ज्ञानी होने के साथ साथ वो हमारे गुरु भी हैं। वो साहित्यकार ज्ञानी है लेकिन गुरु नहीं है, लेकिन आचार्य विद्यासागर ज्ञानी भी हैं और हमारे गुरु हैं। अब हमें गुरु को सत्य सिद्ध करना है कि गुरु ने जो देखा है वो देख लीजिए। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिस कार्य को करने में माँ बाप को डर लगे, माँ बाप की इज्जत धूल में मिले, माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए, माँ बाप को ये सोचना पड़े मैंने बिटिया को जन्म देकर गलती की है। यदि ये है तो साहित्यकार सही होंगे और तुम्हारा गुरु झूठा सिद्ध होगा। ये हो जाएगा, ये तो भावना है, मन की कल्पनाएं हैं। लेकिन हमें गुरु को साक्षात, इन शब्दों को साक्षात करना है। मैंने उस समय भी गोष्ठी में इन शब्दों को लिया था। इन शब्दों को साक्षात करो कि नहीं, मैं आचार्य विद्यासागर महाराज की चेली हूँ और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी, नहीं किया है जिस कार्य से मेरे माँ बाप की इज्जत खराब हो जाए, उनको शर्मिंदा हो, उनके कार्य करने में डर लगे। मैं सब वही कार्य करती हूँ जिसमें या तो माँ बाप सामने होते हैं, हमारे कार्य माँ बाप के सामने करने में कोई बाधा नहीं, या फिर माँ बाप की आज्ञा होती है, या माँ बाप का संस्कार होता है। नारी जीवन के आज के 3 सूत्र बेटी के नाम, शिक्षा के रूप में। हर नारी किसी ना किसी की बेटी है कि नहीं? कोई आकाश से तो नहीं आई हो तो बेटी। तो इन 3 कामों को आज अपनी शिक्षा में लो, बेटी का अनुभव करो। कहने दो दुनिया को नारी, मैं तो बेटी हूँ। और बेटी के 3 लक्षण मैंने बता दिए। ये 3 लक्षण आप में होना चाहिए। और दुनिया कितनी भी बुराई करे, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं नारी हूँ ही नहीं, मैं तो बेटी हूँ। जब तुम बड़ी हो जाओ, हारिका नहीं बना रहा हूँ, पत्नी बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पत्नियाँ ही बैठी हैं, हारिकाएँ कहाँ बैठी हैं, पत्नियाँ बैठी हैं। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम नारी नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम प्रमदा नहीं हो, तुम पत्नी हो, तुम सती सीता हो। पत्नी का रूप धारण कर लो ना, जागरूक पत्नी। जागरूक पत्नी किसे कहते हैं? आचार्य श्री की भावना। हमारी नारी बेटी थी तब भी जागरूक थी, हमारी नारी जब पत्नी है तब भी जागरूक है, क्योंकि पत्नी कभी पति के बिना कहीं जाती नहीं। वही वाली बात, सदा कहाँ रहती है? पति के साथ रहती है। पति नहीं है तो क्या रहती है?
पति की आज्ञा है, बिना मान लो हर स्थान पर नहीं जा सकते। पति के साथ के 3 रूप हैं, या तो पति साथ है तुम्हारे, या पति की आज्ञा से हो। क्या पति से अनुमति है जहाँ तुम जा रही हो, जो तुम कर रही हो, जो तुम सोच रही हो, जो तुम देख रही हो, जो तुम पहन रही हो, जो तुम खा रही हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्या उसमें पति की आज्ञा है, पति की सहमति है? यदि है तो पति तुम्हारे साथ नहीं है तो भी तुम सती हो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। नकारात्मक, क्या कभी तुम्हारे मन में कोई कार्य करते समय पति का डर तो नहीं लग रहा है? कोई मन में विचार आया, नहीं ये विचार मेरे पति को पता चल गया, मेरा किया, मेरा खान पान, मेरा उठना बैठना, मेरा कपड़ा, मेरा जो कुछ भी है, पति का डर तो नहीं लग रहा? यदि पति का डर लग रहा है, वो कार्य तुम कर रही हो, तो तुम प्रमदा हो, तुम अबला हो, तुम उस साहित्य जगत में निंदनीय हो, और आचार्य विद्यासागर को तुम बदनाम करने वाली एक कलंकिनी भक्तन हो। कलंकिनी भक्तन हो। किसको कलंकित कर रही हो? आचार्य विद्यासागर की वाणी को, मूक माटी को। क्योंकि तुम वह कार्य कर रही हो जिस कार्य में तुम्हें किसका डर लग रहा है? पत्नियों से पूछ रहा हूं, किसका डर लग रहा है? बस आचार्य विद्यासागर महाराज की भक्तन कभी नारी नहीं हो सकती। शास्त्रों में नारी की चिंता है, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य करती ही नहीं है जिसमें पति का डर लगता हो। काय का डर? मैं खुद ही बता दूं कि मैं ये सोच रही हूं, मैं ये देख रही हूं, मैं ये खा रही हूं, मैं यहां जा रही हूं, कोई डर की बात नहीं। ये है दूसरा संस्कार। भली आज्ञा देने वाला नहीं है, लेकिन संस्कार तो मेरे पति के हैं। वहां आज्ञा नहीं थी रावण के पास, लंका में आज्ञा नहीं थी राम की लंका जाने की। राम वहां नहीं थे लंका में, और श्री राम की आज्ञा नहीं थी, लेकिन लंका में भी सीता के पास श्री राम के संस्कार थे कि नहीं? संस्कार थे, संस्कार था, आज्ञा थी, पति था। ये 3 चीजें जिस पत्नी के पास हैं, जाओ रावण जैसा पापी भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।